अखिलेश बोले एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने रात 1 बजे तक जगाया, सुबह झुंझुना थमा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की। सपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस से खासा नाराज हैं। बृहस्पतिवार को सीतापुर पहुंचे सपा मुखिया ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला। उन्होंने दो टूक कहा कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से सपा के लिए बयानबाजी ना कर पाए। अखिलेश ने कांग्रेस को धोखेबाज बताते हुए कहा कि अगर उन्हें पता होता इंडिया गठबंधन विधानसभा स्तर पर नहीं है तो वह कांग्रेस से बात ही नहीं करता। शाहजहांपुर जाते समय वह सपा जिला अध्यक्ष छत्रपाल यादव के आवास पर पत्रकारों से मुखातिब थे। अखिलेश ने कहा कि अगर वे कहते हैं कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो हम स्वीकार करते हैं, शायद हमें ही कंफ्यूजन रहा होगा। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के मध्य प्रदेश में सपा की कोई हैसियत नहीं है। संबंधी बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश बोले कि उनकी हैसियत क्या है, इंडिया गठबंधन के बारे में वे कितना जानते हैं, क्या बैठकों में थे। अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं से अपील है कि वह छोटे नेताओं को से इस तरह की बयानबाजी न कराएं। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की मीटिंग में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने रात भर वार्ता की। मध्य प्रदेश में कहा किस सीट पर सपा जीती, कहां नंबर 2 पर रही, या आंकड़ा लेकर भरोसा दिया कि 6 सीटों पर विचार करेंगे। फिर सपा को एक भी सीट नहीं दी, इसलिए हमने वहां अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी। इंडिया गठबंधन पर कहा कि अगर यह सिर्फ लोकसभा में है तो इस पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस जैसा व्यवहार सपा के साथ करेगी, उनके साथ वैसा ही किया जाएगा। और इस मौके पर विधायक अनिल वर्मा, एमएलसी जासमीर अंसारी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता आदि मौजूद थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि पूर्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता ने बैठक बुलाई थी जिसमें हमने उन्हें समाजवादी पार्टी की पूरी रिपोर्ट दिखाई। रात 1 बजे तक समाजवादी पार्टी के नेताओं को उन्होंने जगाया और आश्वासन दिया कि हम 6 सीटों पर विचार करेंगे, लेकिन अब सीटें घोषित की गई तो समाजवादी पार्टी शून्य रही। अगर मुझे पहले पता होता कि विधानसभा स्तर पर इंडिया का कोई गठबंधन नहीं है तो हम उससे कभी मिलने नहीं जाते। समाजवादी पार्टी के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसा व्यवहार उनको कांग्रेस को देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है मोहम्मद आजम खान साहब को न्याय मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उनके खिलाफ साजिश कौन कर रहा है। बीजेपी के सहयोगी लोग और बीजेपी के समर्थक। राजनीति में इस सीमा तक लोग चले जाएंगे। कभी कभी सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि उनके साथ अन्याय हो, इसीलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई और वो मुस्लिम हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।